कई सारे बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी पे मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कई ज्यादा लूट भी करते हैं। वो लूट कैसे होता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर जब रेरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे और कवर्ड कैंपस में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक शुल्क होता है जो कि मेंटेनेंस चार्ज होता है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी एक मेंटेनेंस चार्ज के ऊपर पूरी ब्रीफिंग का एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं कि जो बिल्डर्स होते हैं वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ऐसे तरीके से शुल्क लेते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा नुकसान भी करना पड़ जाता है अपना। जैसे कि कुछ बिल्डर्स ये करते हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने से पहले ही, जब प्री लॉन्चिंग या लॉन्चिंग कंडीशन या बेचते समय आपसे रजिस्ट्री के पहले ही 3 साल 5 साल का मेंटेनेंस शुल्क ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनका कहना यह रहता है कि आपका रजिस्ट्री के बाद मेंटेनेंस शुल्क लागू हो जाएगा। पर दोस्तों, रेरा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस शुल्क रजिस्ट्री के बाद लागू नहीं होता है जब तक वो बिल्डर पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट को पोजीशन ना दिया हो या हैंडओवर ना किया हो। आप बिल्डर से बिल्कुल पूछ सकते हैं, या तो आप जिस एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपका अधिकार बनता है कि उससे ये बात पूछने का कि जो मेंटेनेंस शुल्क है वो कब से लागू हो रहा है। रेरा की नियम की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेरा का एक समय होता है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने का। उस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने में जितना समय लगता है उसके बाद ही ये जो मेंटेनेंस शुल्क होता है 3 साल 2 साल या 5 साल जो भी बिल्डर अपने हिसाब से लेता है वो उसके बाद ही लागू होता है। जैसे कि कुछ बिल्डर्स यहाँ पर ये करते हैं कि आज रजिस्ट्री किया और रजिस्ट्री के साथ ही आपसे 1 साल का मेंटेनेंस शुल्क ले लिया और 1 साल बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को डेवलप भी नहीं किया है, हैंडओवर भी नहीं किया है और आपके ऊपर फिर से मेंटेनेंस चार्ज की लायबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर फिर कस्टमर को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो बिल्डर ने प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं किया तो इसके चक्कर में आप वहां पर मकान बना करके नहीं रह सकते या आप उसको सेल नहीं कर सकते, और दूसरी लायबिलिटी आ जाती है कि आपको उनको मेंटेनेंस देना होता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस समय आपको एक एक चीज पूछना होगा कि ये मेंटेनेंस चार्ज कब से लागू होगा। वो उस समय आपको बताएंगे कि मेंटेनेंस चार्ज जो है इस समय आपका शुरू होगा और इस समय तक का मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर अपने हाथ में रखता है, क्योंकि एक समय सीमा तक ही बिल्डर अपने हाथ में मेंटेनेंस चार्ज रखता है। उसके बाद सोसाइटी डेवलपमेंट होने के बाद में, सोसाइटी बनने के बाद में बिल्डर उस सोसाइटी को हैंडओवर कर देता है और फिर सोसाइटी अपने तरीके से अपने बजट के हिसाब से सोसाइटी के लोगों से मेंटेनेंस चार्ज लेती है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको मैं देते रहूंगा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक आपका मेहनत का, पसीना का, खून पसीना का कमाया हुआ रुपया कोई भी बिल्डर आसानी से अपने तरीके से अपने एवज में कर लेता है, पर आपको इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसी ही जानकारी आपको मिलते रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं रियल एस्टेट बायर्स के हित में हर वो जानकारी, हर वो चीज आपको बताने वाला हूं जो आपका कमाई का एक एक रुपया बचाने वाला है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच।